भाइयों बहनों, सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं है। और जिस समय कोई नारी सेवा करती है, किचन में भोजन बनाती है या भोजन परोसती है या झाड़ू जिस समय लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, उस समय उसका वीडियो कैमरा बनाइए। वो दुनिया की सभी नारियों से उस समय सबसे सुंदर नारी के रूप में दिखाई देती है, जिस समय वो काम कर रही है। सांसद के पावन घर में मैं दिल्ली में 10 दिन रहा, कुछ कार्यक्रम था, तो सांसद की पत्नी 7 घंटे तक किचन में कुछ बनाती रहती थी, नाश्ता पानी। सुबह 9 बजे से एंट्री करती थी, वो जुटी रहती थी, और पत्नी भी विधायिका थी। तो मैंने कहा कि ये तो थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो उसने कहा मुझे सेवा करने में आनंद आता है। उस सांसद का नाम बोलो मंडल है, और उनकी पत्नी वर्षा रानी, यही नाम है ना, वर्षा रानी, विधायिका, 7 घंटे किचन में घुसी रहती थी। बिहार के जितने आइटम सब रोज रोज नया नया बना करके गुरुजी को खिलाना है नाश्ता। और मैं भी सोचता था, मैं भी वही लैया चना मुरमुरा चबा लो तो ठीक है, लेकिन मेहमान बनने पर पेट का हाजमा बहुत दुरुस्त रहना चाहिए। आज मैं भोजन करने के लिए बैठा तो मैं तो सोचता था वो मेरी दलिया आएगी, दलिया खाता हूं बस। सब्जी, चावल, दाल सब अलग करो बवाल, खाली एक दलिया बना दो, उसी में सब डाल दिया, हो गया। तो मैंने देखा मेरे संत जी ने भी बहुत मेहनत किया। वो 2 सब्जी लाए बनाकर, 1 रोटी लाए, दाल लाए। सुबह नाश्ते में संतों में हलवा था, वो लाए, खोल खोल के देखा। फिर मैंने देखा एक थाली और आई अजय सिंह के घर से, तो उसमें बड़ा बड़ा मोटा मोटा मालपुआ रखा था, इतना मोटा। मैंने कहा ये क्या चीज है ये तो बहुत मोटा है। तो उसका रंग पहले देखा, फिर उठाया, हमने कहा तो एक ही काफी है, बेहोश कर देगा वो मालपुआ था ना, मालपुआ। यहाँ कई पुआ बनता है, यहाँ बनता है एक मालपुआ, दूसरा रसपुआ। रसपुआ हरचंदी के जवाहरलाल, कहाँ हो, खड़े हो, ये रसपुआ खिलाते। रसपुआ खाना हो तो हरचंदी जाओ जवाहर के यहाँ, मनोज कापरी के यहाँ। अगर मालपुआ खाना है तो कासिमपुर आओ छोटे लाल के यहाँ। और केवल पुआ खाना है तो फिर यूपी चले जाओ, न रस है न माल है, केवल पुआ तो मैं तो केवल पुआ वाला था, पर यहां मिल गया मालपुआ। तो फिर एक मालपुआ खाया। अब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, मालपुआ दाल के साथ खाऊं कि सब्जी के साथ खाऊं। तो पहले सब्जी के साथ खाया तो कुछ टेस्ट नहीं जमा, फिर दाल मिलाकर खाया तो भी नहीं जमा। तो मेरा साधु मन मन में सोच रहा था, इसको किसी मिलाना नहीं, ये खुद ही मालपुआ, इसको सिंगल खाओ तब जमेगा अरे खाने को भी नहीं मालूम, उसमें सब्जी में डूबा रहे मालपुआ, उल्टा काम और मुझे याद होता तो उसको, विजय को बुलाता, भैया खाने के लिए सिखाओ कैसे खाना है ये। बहुत प्रदेशों में मैं जाता हूँ, ऐसे ऐसे आइटम आते हैं, खाना भी नहीं मालूम कौन पहले खाऊं, डर भी लगता, उल्टा खाऊं तो कहेगा गुरु को बुद्धि भी नहीं खाने की तो उसकी तरफ देखता हूं, पूछता हूं बताओ कहां शुरू करूं। तो बोलता है ये पहले इसको खाइए फिर उसको खाइए। हमने कहा क्या मेरी जिंदगी है, खाना भी नहीं मालूम कौन पहले खाना किसके साथ खाना है। वो गुजरात में गया, वो खम्मन लेकर के आए। अब खम्मन आया तो मैं खम्मन को टमाटर की चटनी में डुबा के खाया। अरे बोले इसमें नहीं डुबाना तो मैंने कहा फिर, अरे बोले वो चटनी दूसरी वाली उसमें डुबाऊंगा। हमने कहा आज बहुत सेवा हुई और पनीर की सब्जी भी घर से आई और परवल। बिहार में माताएं बहुत होशियार है, स्वर्णलता और लीला बाई क्या बना दिया है वो दीदी ने, उसकी बहन भी होशियार। परवल को हमारे देश में लंबा काटते हैं, छत्तीसगढ़ में लंबा काट के फिर थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, पर यहाँ तो पूरा उसको टुकड़ा आधा आधा कर देते हैं। वैसा लगा फूला हुआ, मैं सोचा ये कोई नया आइटम है फिर उसको हाथ में लिया, पता चला ये परवल है।
आलू परवल की सब्जी, बहुत सेवा हुई। अब सेवा करने वाली महिला, सेवा करने वाला पुरुष देखने में कितना सुंदर लगता है। कोई माटी का धोंधा बनकर बैठा रहे, बिल्कुल गोबर गणेश जैसे बैठा रहे, और बिल्कुल भैंस का पड़वा जैसे पड़ा रहे, वो देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। थोड़ा चहल पहल से दौड़ दौड़ कर जब काम करते हो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा रूप सबसे निराला हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा महिलाओं से भी, बेटियों से, बहुओं से, सासुओं से, घर में दौड़ दौड़ कर काम किया करो, खूब मेहनत किया करो, साफ सफाई करो, बर्तन मांजो, धुलो, रजाई गद्दे फिट सेट रखो, हल्ला न मचाया करो, गाली न बका करो, चुप्पे चुप्पे दौड़ दौड़ कर काम किया करो, और पीछे मुड़ मुड़ कर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, काम करो। पुरुषों से भी कहूंगा छलांग लगा के काम किया करो, आलस्य मत करो, दारू बिल्कुल मत पीना, चाय की आदत भी मत बढ़ाना, और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस पूरा छोड़ देना। एक एक पैसे को बचाना, और बचे हुए पैसे से धर्म को बचाना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी लाना, रोड पर खड़े होकर ऑटो के लिए हाथ ना देना पड़े, खुद की बोलेरो में बैठकर चलना और कहना गुरुदेव के प्रभाव से गाड़ी आ रही है। छोटी बचत से बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप 50 रुपये भी नशा के रोज बचा लेते हो, और तुम्हारे घर में 4 लोग नशा करते, 200 रुपये बच रहे, छोड़ दो आज से नशा, 200 बचेंगे। 6,000 रुपये महीना, 72,000 रुपये साल। 72,000 में सेकंड हैंड कोई कार आ सकती है, और कार लाइए, उसमें बैठिए। आप सिगरेट पर बैठकर भागलपुर नहीं जा सकते हो, दारू की बोतल पर बैठ करके तुम गोराडीह नहीं जा सकते हो, लेकिन दारू और सिगरेट के पैसे बचाकर कार खरीद कर उसमें बैठ करके तुम पटना भी जा सकते हो, और लिख दो उस पर कि नशा की बचत की कार है, गुरु की कृपा से मैं बैठा आ रहा हूं, कृपया रास्ता खाली करो, चलो निकलो। छत्तीसगढ़ में एक भक्त पुड़िया खाता था, गुटखा खाता था, सब कुछ तंबाकू खाता था, सत्संग से जुड़ा और सब छोड़ दिया, और केवल 1-2 बीघे जमीन थी। आज उसके पास 2 कार है, और कार में पीछे फोटो लगाया गुरु का, लिखा है मेरे महान गुरुदेव संगदेव। और कार मेरी गाड़ी को क्रॉस करके आगे निकली, खड़ी हो गई, रुको रुको। मैंने सोचा ये कौन लिखा महान गुरुदेव मेरा नाम? बोला सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आपकी कृपा से 2 कार हो गई, 2 मकान हो गए, मेरे भाई दोनों टीचर हैं, वो पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। याद रखना, गुरु का आशीर्वाद लो तो बिना सर्विस के भी तुम्हारा विकास होगा। तुम बुराइयां छोड़ो, विकास चालू हो जाएगा। गरीबी सरकार इतना जल्दी कुछ नहीं मिटा सकती है, अपनी गरीबी को खुद मिटाने का संकल्प लीजिए।